नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए माघी पूर्णिमा के अवसर पर क्या करना है और आप यदि घर में हैं तो गंगा स्नान का कैसे लाभ उठा सकते हैं, माघी पूर्णिमा का क्या महत्व है और माघी पूर्णिमा के स्नान का जो विशेष मुहूर्त है वो समय डेट मैं आपको बताऊंगी। साथ ही माघी पूर्णिमा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। दोस्तों, माघी पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा भगवान नारायण को समर्पित होती है। पूर्णिमा का मतलब भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा, हवन, इन्हीं सब का विशेष महत्व होता है। तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा उस दिन विशेष रूप से करते हैं, चाहे कोई भी पूर्णिमा हो। लेकिन 4 बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, जिसमें कि माघी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और सावन पूर्णिमा। ये 4 पूर्णिमा विशेष करके बड़ी पूर्णिमा होती है। लेकिन माघी पूर्णिमा को कुंभ मेला लगता है ज़्यादातर, तो कुंभ मेला के अवसर पर इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। वैसे तो कल्पवास भी करते हैं इस माघी पूर्णिमा, माघ में ही पूरा माघ का विशेष महत्व है। माघ स्नान के से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो इस बार माघी पूर्णिमा का जो स्नान का सही डेट और तिथि जो मुहूर्त है वह प्रातःकाल सुबह 5:19 से शुरू होकर 6:10 तक रहेगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त में स्नान करें, तभी वो अमृत स्नान माना जाएगा। तीर्थराज प्रयागराज में भी इस बार जो माघी पूर्णिमा का स्नान है वह 12 फरवरी 2025 को होगा। यदि आप प्रयाग में स्नान कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप वहाँ नहीं हैं, आप अपने घर में भी हैं, तो इसी शुभ मुहूर्त में घर में अपने स्नान की बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें तो सेम पुण्य होगा। ऐसा नहीं है, यदि बहुत से घर गृहस्थी संभालने के कारण इंसान बार बार तो कुंभ नहाने नहीं जा सकता है, तो इस विशेष मुहूर्त में जो मैंने मुहूर्त बताया था कि 5 से लेकर 6 बजे तक प्रातःकाल आप सुबह उठकर स्नान ध्यान करें और अपने घर में बच्चों को भी स्नान ध्यान कराएं, क्योंकि गंगा स्नान के लिए तो आप जा नहीं रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त में स्नान कर लें। दोस्तों, पूर्णिमा के अवसर पर यदि संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अपने साथ घर परिवार के साथ अड़ोस पड़ोस और बंधु बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करें। कहते हैं कि कथा सुनाने का विशेष पुण्य होता है, 1000 गुना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सके तो घर में ही आप पूजा का आयोजन करें। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं तो छोटे पैमाने पर भी करवाएं, इसका आपको विशेष लाभ होगा। घर में बहुत सा जो काम रुका हुआ है पूर्णिमा की पूजा करने से वो फलित होता है। कहते हैं ना कि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी कुमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो कई बाधाएं आती हैं, घर गृहस्थी में अनेक अड़चन आती है, घर में शांति नहीं रहती है। यदि पूर्णिमा आप ऐसे भी आप सालों भर 12 महीने करें और लास्ट में उसकी पूर्णाहुति कराएं, तो इससे जो रुका हुआ काम होता है वो पूर्ण होता है। पूर्णिमा का कथा में तो आपको पता ही होगा कि पहले केले के पत्ते के थाम को ला के चारों तरफ लगा के चौकी रखकर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखकर पंजरी बनाते हैं और भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और उसमें फल फूल अक्षत चंदन से पूजा होती है, मैंने पहले भी बता रखी है। साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजा के साथ साथ अन्न दान का भी बहुत महत्व होता है। अन्न और वस्त्र हो सके तो आप दान करें। लेकिन कहते हैं ना, जो कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं जिनको नहीं पता है, तो कहते हैं कि तीर्थ में जो भी अन्न दान किया जाता है तो वह कई गुना ज़्यादा पुण्य फलित होता है और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आप जा रहे हैं तो थोड़ा यदि हो सके तो ढोने का, आप ढो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा अन्न, नहीं तो वहाँ से भी खरीद करके आप अन्नदान कर सकते हैं। लेकिन वस्त्र तो आप अपने साथ ले ही जा सकते हैं, जैसे कंबल हुआ, चादर हुआ, साड़ी हुआ। और साथ में ये तो दान की बात हुई। यदि आप गंगा पूजन कर रहे हैं तो माघी पूर्णिमा के दिन यदि आप तीर्थराज प्रयाग में हैं या फिर आप हरिद्वार में कहीं भी गंगा स्नान कर रहे हैं तो गंगा पूजन आप इस दिन विशेष रूप से कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गंगा पूज करके आपको विशेष फल प्राप्ति होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ में गंगा माँ को पियरी चढ़ाने का विशेष महत्व है। आप अपने साथ एक वस्त्र ले जाएं और साथ में फूल फल अक्षत चंदन जरूर चढ़ाएं माँ गंगा को, उनकी आरती करें। और वो जो साड़ी होती है, जो चुंदरी होती है जिसको पियरी कहते हैं, वो गंगा में ही बहा देना चाहिए, उनको आप वापस नहीं लाएं। हालांकि वह बहकर वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो नाविक लोग होते हैं, वही लोग ले जाते हैं। जो भी ले जाए आपको तो दान करना है। आप अपने साथ ज़रूर, कहते हैं कि बहुत बड़ा पूर्णिमा है माघी पूर्णिमा, और इस बार तो कल्पवासी जो भी होते हैं वो 40-43 दिन का कल्पवास करते हैं। उसके बाद उसी के घर परिवार के लोग वहाँ आते हैं और बड़ा सा पूजा कथा हवन करवाते हैं। तो इस दिन पूजा हवन ज़रूर करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए। हवन 5 चीज़ों से ज़रूर करें,
जौ, तिल, चावल, गुड़ और घी, इन 5 चीज़ों से हवन करें, पूजा पाठ करें, दान करें। और पूजा पाठ में यदि कुछ गलती त्रुटि हो जाए तो भगवान से क्षमा मांग लें। यदि आप हवन नहीं कर पा रहे हैं घर में तो आप गायत्री मंदिर में भी जाके हवन करें। वह निःशुल्क, आपसे निःशुल्क पूजा होती है, वहाँ कुछ भी नहीं मांगते। मैं भी जाती हूँ वहाँ पूजा करने, मुझे अच्छा लगता है। हवन करने से कहते हैं शरीर में जो भी रोग शोक होता है ना, जो भी बीमारियाँ होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए हवन करके आप देखिए, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। आपके शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो एक्टिव हो जाएगी और आपका जो सेंस ऑर्गन्स वो काफ़ी पॉजिटिव आपको महसूस होगा, क्योंकि वो काफ़ी तरह की जो सांस लेने में और बहुत तरह की जोड़ों में दर्द और घुटनों में दर्द होती है, बहुत तरह की जो शरीर में प्रॉब्लम्स आती है हवन से दूर होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको माघी पूर्णिमा का पूजा कथा महत्व, और यदि जो लोग सक्षम है तो वो लोग गौदान भी करते हैं। लेकिन गौदान के बारे में कहते हैं कि किसी जानकार ब्राह्मण को दान करें। अनजाने में किसी को दान कर दिया और वो किसी को गाय ठीक से नहीं रख रखाव किया तो वो आपको दोष हो जाएगा। तो इसलिए गौदान वही करे जो सक्षम आदमी है। साथ में लेकिन अन्न वस्त्र मैं हमेशा बताती हूँ कि आप पूजा पाठ में करें तो आप अन्न वस्त्र को दान करें। ऐसे भी आप नहीं भी यदि कुछ कर रहे हैं तो यदि आप आम गृहस्थ हैं और आप पूर्णिमा के दिन अन्न या सीधा निकालते हैं, अपने घर के आसपास मंदिर और ब्राह्मणों को देते हैं, तो बच्चों के हाथ से दिलवाएं ताकि बच्चे अन्न दान करना सीखें। पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मांस मछली बनाते हैं पूर्णिमा के दिन, तो ये वर्जित होता है। आप कोई भी गलत काम ना करें, अनैतिक काम ना करें। वैसे और दिन जन साधारण दिन भी आप नहीं करना चाहिए, गलत काम तो कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा के दिन बहुत लोग मांस मछली मंगा लेते हैं और बोलते हैं क्या है। बहुत लोग रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं और वो पूर्णिमा के दिन भी नॉनवेज खाते, तो ये सही नहीं है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो आप कोशिश करें कि पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, इन अच्छी तिथियों में आप मांस मछली मदिरा इन सब का सेवन ना करें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि मैं और भी आप सभी के लिए वीडियो बना के लाती रहूँगी। यदि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।